हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों क्लास 10th का मैथ्स हम कर रहे हैं। चैप्टर है एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स। तो इसी चैप्टर को कंटिन्यू करना है अभी हमें इस सेशन में। तो बच्चों क्वेश्चंस करेंगे हम, कुछ क्वेश्चंस इसके रिमेनिंग है और ये आपके 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो करेंगे और उसके बाद हम नया चैप्टर शुरू कर देंगे। तो ध्यानपूर्वक करने हैं बच्चों ये क्वेश्चन। और किसी को कोई अगर डाउट लगता है किसी भी क्वेश्चन में, आप इमीडिएटली पूछ सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो बच्चों क्वेश्चन समझेंगे। पहले क्या बोला गया है, टू वन शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स a lighthouse spreads a red color light over a sector of angle 80 degree to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. यानी जहाजों को समुद्र में जल स्तर के नीचे स्थित चट्टानों की चेतावनी देने के लिए एक लाइट हाउस 80 डिग्री कोण वाले एक त्रिज्या खंड में 16.5 किलोमीटर तक लाल रंग का प्रकाश फैलाता है। समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सके। तो बेसिकली बच्चों यहाँ पे एक लाइट हाउस है, ठीक है, लाइट हाउस है। और यहाँ पे ये लाइट हाउस क्या करता है, एक लाइट फैलाता है, ठीक है, रोशनी यहाँ पे स्प्रेड करता है। ये 80 डिग्री के कोण बनाता है और 16.5 किलोमीटर तक क्या करता है कि दूरी तक ये प्रकाश इसको फैलाता है। क्लियर है। तो यहाँ पे क्या करता है, जो ये क्षेत्रफल है इसमें भाई पानी के नीचे कोई चट्टाने होंगी तो उनको ये बताता है कि भाई यहाँ चट्टाने हैं। तो ये बेसिकली लाइट्स है, लाइट हेल्प करता है कि नीचे भाई चट्टान है तो भाई उससे बच के निकले से। इसीलिए आपसे ये पूछा गया है कि कितना क्षेत्रफल है, ये कितना क्षेत्रफल कवर करता है जिसमें चट्टानों की हम वार्निंग दे सकते हैं, ठीक है। यही बताया गया है, बोला गया समुद्र के उस भाग का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसमें जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है। तो वो ये जो सेक्टर बना रहा है, सेक्टर बना रहा है बच्चों, तो इस सेक्टर का क्षेत्रफल आपको बताना है। क्लियर है। तो नोट डाउन कर लीजिए क्वेश्चन को और कोशिश करिए इसको हल करने। तो बच्चों जिसका आंसर आ गया है आप अपना आंसर बता दीजिए। देखिए इसका एक डायग्राम हम बनाते हैं प्रॉपर। तो यहाँ पे मान लीजिए एक लाइट हाउस है, ये जो सेंटर है इसका यहाँ पे लाइट हाउस है और ये अपनी प्रकाश स्प्रेड करता है इतने क्षेत्रफल में जो कि 80 डिग्री है और ये 16.5 किलोमीटर, ठीक है। तो यहाँ से हम क्या ऑब्जर्व कर सकते हैं, यहाँ से बच्चों आप ये ऑब्जर्व कर सकते हैं, it can be observed that lighthouse can spread light over a sector of 80 degree in a circle of radius 16.5 किलोमीटर। भाई यहाँ से तो हमें ये पता लगता है कि जो ये लाइट हाउस है ये 80 डिग्री के सेक्टर में लाइट फैला सकता है, जिस जो एक सर्कल में आता है जिसकी त्रिज्या कितनी है, 16.5 है, ठीक है। यही हमने यहाँ पे लिखा है। तो बेसिकली हमें निकालना क्या है, एरिया ऑफ सेक्टर। एरिया ऑफ सेक्टर हम निकालेंगे θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही निकालेंगे। थीटा यहाँ पाई यहाँ पे बोला गया है 3.14 यूज करना है तो वही यूज करेंगे। तो इसको क्या करना है बच्चों, देखिए
हमारा जो कैलकुलेशन पार्ट है वही है इम्पोर्टेंट। यहाँ पे 80 डिग्री बटे 360 डिग्री ये है, इंटू पाई 3.14 और आर कितना है 16.5 का वर्ग। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करेंगे, कैंसिल आउट कर लेंगे इसको, 0 से 0 कट गया और ये 4 दूनी 8, 4 36, ये 9 पे गया है कि नहीं। उसके बाद बच्चों 165 है ना, 16.5 है, 16.5 है इंटू 16.5 है। मल्टीप्लाई कर लेंगे इनको, मल्टीप्लाई करके क्या आंसर आ जाएगा। देखिए अगर डायरेक्टली मेरे से पूछेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 5 25 एंड 272 है ना, ये आपका आंसर आ जाएगा। कैसे पता लगा, देखिए सबसे पहले मैं आपको जो ट्रेडिशनल मेथड है उससे सॉल्व करके दिखाता हूँ। 5 इंटू 5 25, 2 हासिल, 5 छके 30 और 2 32, 3 हासिल, और 5 एकम 5 और 3 8 इंटू 6 5 30, 3 हासिल, 6 इंटू 6 36, 36 और 3 39, 3 हासिल, 6 एकम 6 और 3 9 इंटू 165। कितना आ जाएगा ये 5 2 और ये कितना आ जाएगा 9 और 8 17, 17 और 5 22। ठीक है, 22 तो 2 हासिल, 9 और 6 15 और 2 17, 1 हासिल 1 और 1 2। यही बताया था मैंने आपको, यही आंसर आने वाला है। कैसे बताया था, देखिए 165 है ना, इसका वर्ग हमें करना है, तो 5 का वर्ग हो गया 25 और 16 इंटू 17 272, दैट विल बी योर आंसर। ये कुछ शॉर्टकट्स हैं जो आप सीख सकते हैं बच्चों, क्लियर है। तो यहाँ पे इसको लिख लीजिए पहले 2/9 इंटू 3.14 इंटू ये कितना आ जाएगा भाई, डेसिमल हम लगा देंगे 2 डिजिट छोड़ के 275.25। ठीक है, ये आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्लियर है। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए बच्चों यहाँ तक, और अगर किसी को डाउट कोई लगता है पूछ सकते हैं, उसके बाद हम आगे कैलकुलेशन कंटिन्यू करेंगे इसका। चलिए आगे कंटिन्यू करते हैं इसको। अब क्या करना है, 272.25 इंटू 3.14 मल्टीप्लाई कर देंगे इसको, कितना आ जाएगा ये। एक काम करते हैं, पहले 3.14 को 2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, है ना, कितना आ जाएगा 6.28, 6.28 है ना। यहाँ पे हमने क्या किया, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया, 3.14 और 2, तो ये आ गया 6.28/9। ठीक है बच्चों, इसको यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, 8 5 40, 4 हासिल, 8 दूनी 16 और 4 20 और फिर 2 हासिल, और 8 दूनी 16 और 2 18, उसके बाद 1 हासिल, और 8 7 56, 56 और 1 57, 5 हासिल, और 8 दूनी 16, 16 और 5 21। क्लियर है। उसके बाद 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 5 10, 1 हासिल, और 2 दूनी 4 और 1 5, 2 दूनी 4, 2 से 14, 1 हासिल, और 2 दूनी 4 और 1 5 इंटू, फिर 6 से कर देंगे, 6 5 30, 3 हासिल, और 6 दूनी 12 और 3 15, फिर 1 हासिल, और 6 दूनी 12 और 1 13, फिर 1 हासिल, 6 सते 42 और 1 43, और 4 हासिल, 6 दूनी 12 और 4 16, 0 0 8 और 5 13, 1 हासिल, और ये आ गया 7 और 4, 7 और 5 12, 12 और 4 16, 16 और 1 हासिल 30 17। ठीक है, फिर से 1 हासिल, तो 4 3 7 8 और 1 9, और फिर 5 और 2 7, 7 और 3 10। ठीक है, 1 हासिल, 16 और 1 17। ठीक है बच्चों,
तो इसको चेक करिए, क्या ये कैलकुलेशन हमारा सही है या फिर इसमें कुछ करेक्शन की जरूरत है, और मुझे जल्दी से बताइए। देखिए 4 डिजिट छोड़ के हम डेसिमल लगा देंगे। तो बताइए क्या ये सही है कैलकुलेशन आपका? ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल सही है ये कैलकुलेशन। तो इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, अपॉन 9 है। अब 9 से भाग और करना है। 9 से भाग ट्रेडिशनल मेथड से आप कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 189.97 किलोमीटर स्क्वायर। 9 से भाग करने के बाद ये आ जाएगा, 10 में हमारा आंसर आ गया। नोट डाउन कर लीजिए, ये एरिया है जिसमें शिप्स को सूचित किया जा सकता है। ठीक है बच्चों, ये क्षेत्रफल है। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं समुद्र का कितना भाग है, 189.97 किलोमीटर क्षेत्रफल में जहाजों को चेतावनी दी जा सकती है ना। नोट डाउन कर लीजिए। तो बच्चों ये कर लिया सबने नोट डाउन। अगर इस सवाल में किसी को कोई डाउट आ रहा है तो पूछ सकते हैं आप, अदरवाइज नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे हम। ठीक है बच्चों, ये सवाल है आपके लिए, नोट डाउन करेंगे इसको। क्वेश्चन समझेंगे पहले। क्या बोला गया है, एक गोल मेज पोस्ट पर 6 समान डिजाइन बने हुए हैं, जैसा कि आकृति 12.14 में दर्शाया है। तो ये आकृति 12.14 हो जाती है। इसमें आप देख सकते हैं, अब क्या बोला गया है, यदि मेज पोस्ट की त्रिज्या 28 सेंटीमीटर है तो 0.35 रुपए या फिर 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से इन डिजाइनों को बनाने की लागत ज्ञात कीजिए। यानी अ राउंड टेबल cover has 6 equal designs as shown in figure. If the radius of the cover is 28 centimeter, find the cost of making the designs at rate of 0.35 rupees per centimeter. अंडर रूट की वैल्यू भी आपको यहाँ पे दे दी गई है, जो यूज कर सकते हैं आप। तो किस प्रकार से इसको हल करना है, देखिए ये मान लीजिए जो ये सर्कल है, ठीक है, मेज पोस्ट क्या है, ये एक सर्कुलर शेप में है। राउंड टेबल कवर है ना, सर्कुलर शेप में है ये। तो क्या बोला गया है, इसमें डिजाइन दिख रहे होंगे आपको बच्चों, ये सब डिजाइन दिख रहे हैं, ये सारे डिजाइन बनाए गए हैं। ठीक है, ये सारे डिजाइन बना दिए गए हैं। तो मैंने क्या किया है, मैंने बस यहाँ पे इनके रेडियस ड्रॉ कर दिए हैं। इससे क्या होगा, हमारे पास सेक्टर मिल गए, हमें सेक्टर्स मिल गए। ठीक है, कितने हैं, 1 2 3 4 5 6, 6 सेक्टर मिल गए, यानी 6 त्रिज्याखंड मिल गए। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले तो देखना है कि जो ये त्रिज्याखंड है, ठीक है, इसका क्षेत्रफल हम कैसे निकालें। क्योंकि अल्टीमेटली हमें क्षेत्रफल किसका चाहिए, ये जो डिजाइन है इसका एरिया चाहिए हमें, है ना, ये एरिया चाहिए। ये क्या है, ये है सेगमेंट बच्चों, क्या है ये, सेगमेंट है ना। ये जो सेगमेंट है इसका एरिया आप कैसे निकालेंगे, भाई सेगमेंट का जैसे हम एरिया अभी तक निकालते आए हैं। तो एक सेगमेंट का एरिया निकाल लिया, उसको 6 से गुना कर देंगे तो आपका पूरे जितने भी डिजाइन है सबका एरिया आ जाएगा, सबका क्षेत्रफल आ जाएगा। फिर हम कॉस्ट निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये है एक तरीका इसको सॉल्व करने का। तो नोट डाउन करिए और इसको जल्दी से सॉल्व करके दिखाइए। तो बच्चों यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है, देखिए मैं आपको बता देता हूँ। हम इस टाइप के क्वेश्चन कर तो चुके हैं, ठीक है, डिट्टो नहीं तो लगभग लगभग इसके जैसे क्वेश्चन हम कर चुके हैं। तो ये सेंटर है, ठीक है, इसको मान लीजिए ओ, ये हो गया ए, ये हो गया बी, और यहाँ पे हम पी मान लेते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे टोटल कितने सेक्टर्स हैं, 6 सेक्टर्स है ना। तो आप बोल सकते हैं इट कैन बी ऑब्जर्व दैट designs on
टेबल क्लॉथ आर सेगमेंट्स, एक्चुअली 6 सेगमेंट्स है ये, 6, वो भी इक्वल। ऑफ सर्कल, भाई हिंदी में लिख लीजिए कि हम यहाँ से ये देख सकते हैं कि जो ये यहाँ पे डिजाइन बनाए गए हैं, ये 6 वृत्तखंड हैं जो बराबर हैं, 6 बराबर वृत्तखंड हैं। क्लियर है? तो हम क्या करते हैं, एक जो वृत्तखंड है वो कितना डिग्री एंगल बनाता है, ठीक है, ये देख लेंगे हम। जो कोड ए बी है, सबस्टेंड 360 बाय 6, क्योंकि टोटल 6 कोड हैं तो इसको 6 से भाग कर दिया तो 60 डिग्री एंगल यहाँ पे बनाता है। ठीक है, कोड ए भी जो है 60 डिग्री बनाएगा, तो जितनी कोड दिख रही हैं बाकी 5 भी 60-60 डिग्री बनाएंगे क्योंकि सब इक्वल हैं। तो यहाँ पे हमें इसका पता लग गया कि ये कितना डिग्री एंगल है, 60 डिग्री एंगल है। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एरिया ऑफ सेगमेंट। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेगमेंट, वृत्तखंड कौन सा, एपीबी, जो एपीबी वृत्तखंड है उसका एरिया कैसे निकलेगा, एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया सेक्टर का निकाल लेंगे आप, कौन सा, ओ बी पी ए माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल ए ओ बी। तो देखिए मैं आपको तरीका समझा रहा हूं बच्चों। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, एंगल निकाल लिया है ना। अब देखिए क्वेश्चन सिमिलर बन गया, जो आप करते थे बिल्कुल वैसा ही बन गया। एरिया ऑफ सेक्टर, सेक्टर का एरिया आप निकाल लेंगे इजीली, है ना। सेक्टर का एरिया क्या होता है, सेक्टर का एरिया होता है थीटा बाय 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, यही होता है। तो थीटा यहाँ पे 60 डिग्री है, पाई आप यहाँ पे यूज कर लेंगे, पाई की वैल्यू पता है आपको, और आर कितना है, आर यहाँ पे गिवन है बच्चों, कितना गिवन है, 28 सेंटीमीटर, है ना, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो सेक्टर का एरिया निकालने में आपको दिक्कत नहीं आनी चाहिए। अब बात करते हैं इस त्रिभुज की, जो ये ट्रायंगल देख पा रहे हैं आप, इसकी बात करते हैं। तो देखिए हमने बिल्कुल ऐसा ट्रायंगल देखा था, अब ये दोनों साइड्स इक्वल हैं, है ना, तो ये दोनों एंगल भी इक्वल होंगे, है कि नहीं, ये दोनों कोण भी इक्वल होंगे। और त्रिभुज के जो तीनों कोण होते हैं वो 180 डिग्री उनका सम होता है, और यहाँ पे दो कोण बराबर हैं तो ये कितने आएंगे, ये भी 60-60 डिग्री के आ जाएंगे। तो ये त्रिभुज क्या हो गया, ये हो गया इक्विलेटरल समबाहु त्रिभुज, जिसका क्षेत्रफल क्या होता है, √3/4 इंटू भुजा का वर्ग यानी साइड का स्क्वायर। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल एओबी आ जाएगा, है ना। अब आपको √3 की वैल्यू यहाँ पे दी है, साइड कितनी है इसकी, भुजा 28 सेंटीमीटर है, तो एरिया आराम से निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सेगमेंट आ जाएगा, है ना। तो 6 सेगमेंट का एरिया के लिए आप क्या करेंगे, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, है ना, इस पूरे एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे। अगर डिजाइन का एरिया हम निकालेंगे तो क्या करना पड़ेगा भाई, 6 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, जो सेगमेंट का एरिया आएगा, वृत्तखंड का क्षेत्रफल आएगा। क्लियर है, 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। उसके बाद क्या करना है, देखिए आपको बोला गया है कि 35 पैसे प्रति वर्ग सेंटीमीटर की दर से डिजाइनों को बनाया है, मतलब 1 वर्ग सेंटीमीटर को बनाने में 35 पैसे लगे हैं। तो जो टोटल क्षेत्रफल होगा उसको 35 पैसे से गुना कर देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। क्लियर है बच्चों, जो ये आंसर आएगा इसको भाई 35 पैसे से इतने रुपए से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो टोटल कॉस्ट आ जाएगी। यही आपको आंसर निकालना है। तो देखिए मैंने आपको एक्सप्लेन पूरा क्वेश्चन कर दिया है, लेकिन सॉल्व आपको करना है ये, है ना। मैंने आपको रास्ता दिखा दिया है, लेकिन चलना तो आपको खुद पड़ेगा बच्चों, है ना। एग्जाम में तो खुद आप सॉल्व करेंगे ना, इसीलिए ये क्वेश्चन आप
होमवर्क में अपना सॉल्व करके लाएंगे। नोट डाउन इसको अच्छे से कर लीजिए और इसको होमवर्क में सॉल्व करेंगे और इसका आंसर आप बताएंगे अगले सेशन में। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।